अब जिनको उस झुग्गी के बदले मकान मिल चुका है, तो दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उन झुग्गियों को तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। 2500 रुपए की योजना का प्रावधान पे सरकार काम कर रही है। होली, दिवाली पे जो गरीब महिलाओं को सिलेंडर की बात थी, उसको लेकर के भी काम हो रहा है। तिलक राम गुप्ता जी ऐसे विधायक हैं, दिल्ली के अंदर वैसा विधायक आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सचमुच में फुटपाथ पे रोज़ 2 घंटे बैठे। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको रानी बाग से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो परिचय के मोहताज नहीं, ईश्वर आजाद वरिष्ठ नेता है भाजपा पार्टी के, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी लगातार काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी में। आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। आपसे सबसे पहला सवाल है, दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मैं बात करूं, पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री जो 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जहां झुग्गी वहीं मकान की बात थी, लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है और एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र में उनका 30 साल का परिश्रम, मेहनत, उनकी अनुभव और योग्यता, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके पीछे हमारे भाजपा के संगठन और संघ परिवार की विचारधारा, एबीवीपी की विचारधारा, कार्य करने की प्रणाली और जो है नैतिक जो शिक्षण हमारा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। भाजपा के अंदर कोई भी एकदम ऐसे ही उठा करके, जैसे ये लोग आए थे, कि जी आए और इन्होंने आरोप लगाया और दिल्ली के अंदर एक बवंडर फैलाया और मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा नहीं। हमारी मुख्यमंत्री जी का लंबा अनुभव है और काम करने की एक ऊर्जा भी उनमें निरंतर रहती है। रही बात काम करने की, तो संगठन भी निरंतर उनका सहयोग करता है और दिल्ली की जनता भी इस चीज़ को देख रही है कि इस बरसात में, इतनी बरसात के बाद, ना मिंटो ब्रिज में पानी भरा, ना दिल्ली में कहीं और। तो घंटे 2 घंटे के बाद सब चीज़ें साफ हो जाती हैं। ये ईश्वर आजाद जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। अभी हमने परसों लाइव दिखाया था, लगभग मैं बात करूं तो आधे घंटे के अंदर 1500 लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। रिठाला विधानसभा में स्थिति दिखा रहा था कि बिल्कुल कहीं जाम नहीं लगा। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ 27 साल के बाद। हाँ, तो आप तो देखिए, मैं मेरे सवाल मतलब आपके सवाल का जवाब मैं क्या दूँ, आप सुन ले रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि कहीं से भी आप मुझसे के काम को लेकर के, भाजपा की सरकार के काम को लेकर के, हमारी मुख्यमंत्री के काम को लेकर के, हमारे लोकप्रिय विधायक के काम को लेकर के, हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के काम। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, जो मैंने सवाल किया भी था उसका आपने आंसर दिया थोड़ा बहुत, मैं पूरा करूंगा, उस खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा आज आपसे। ईश्वर आजाद भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है, आम आदमी हाँ, पार्टी आरोप लगा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अब उनके आरोप की और ये भी मैं कहूंगा, आपके भाजपा पार्टी के जो वरिष्ठ प्रदेश के नेता हैं, पीतमपुरा से, बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं हम जो नहीं, ये मैदान। बातें मैं बता देता हूँ आपको, जिस बात को लेकर के आप बात कर रहे हो, मेरे बराबर जो इंटरव्यू रहते हैं उसमें सवाल इस प्रकार के आते हैं कि भाजपा ने कहा था, भाजपा झुग्गियों को हटाएगी क्या? तो मैंने बार-बार कहा कि भाजपा उन झुग्गियों को ज़रूर हटाएगी, जिन झुग्गियों के बदले मकान दिए जा चुके। अभी ये जो जेलरवाला बाग में जो झुग्गियाँ हटी हैं, हमारे विधानसभा चुनाव से थोड़ा पहले आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में क्या, मोदी जी ने स्वयं उनका उद्घाटन किया था। 1600 परिवारों को मुहैया कराई थी। शायद आप भी उस कार्यक्रम में रहे होंगे। तो अब जिनको उस झुग्गी के बदले मकान मिल चुका है, तो दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उन झुग्गियों को तो वहाँ से हटाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। बात ये है। और किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आप कोई सिर्फ सवाल, जवाब तो मेरे पास जो आपको नज़र आएगा
धरातल पे हमारी सरकार का, हमारी संगठन का, हमारी मुख्यमंत्री का, हमारे विधायक का, हमारे पार्षद का काम जो नज़र आएगा मैं वही बताऊँगा, और जो होगा ही नहीं उसके बताने से तो तुरंत आप बोलोगे। दिल्ली की जनता जानना चाहती है जी, कि जो आपके चुनाव में जो वादा किया गया था, आपके पार्टी की तरफ से जी, होली, दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा जी, जी। और ₹25 हर महिला को दिया जाएगा या किसको दिया जो जाएगा, वो हाँ, कब तक दिया जाएगा? ठीक है जी। पहला सवाल, जी। महिलाओं को जो ₹2500 हुँ, उसको लेकर के एक पायलट प्रोजेक्ट पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, और निरंतर उसकी सूचनाएँ और उसमें क्या प्रगति हो रही है, हुँ, वो सब अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आ रहा है। हुँ, बहुत जल्दी उस चीज़ को करने जा रही है। जी, रही बात किसको दी जाएगी हुँ, और कितनी दी जाएगी, वो सब चीज़ें एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है, हुँ, जो सार्थक भी हो, जी, और लंबे समय तक जो चल भी सके। जी, ऐसी योजनाएँ ऐसी नहीं हो कि एकदम से कर दी जाए, फिर बंद कर दी जाए, ऐसा नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। सभी ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए ₹2500 की योजना का प्रावधान पे सरकार काम कर रही है, पहली बात। जी, दूसरी बात, होली, दिवाली पे जो गरीब महिलाओं को सिलेंडर की बात थी, जी, उसको लेकर के भी काम हो रहा है। दिवाली को आने दो, हुँ, दिवाली पे आप देखेंगे कि सिलेंडर गरीब महिलाओं को साल में 2 सिलेंडर मिलेंगे। जी। मैं आज बात करूँ समाज मुद्दे पे चर्चा करूँगा क्योंकि आप खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हैं। रानी बाग विधानसभा के अंदर आप रानी बाग जी, नहीं, हमारी त्रिनगर जी विधानसभा है, और रानी बाग भी विधानसभा नहीं है, हुँ, वो शकूर बस्ती जी, विधानसभा। कट जाएगी कोई बात नहीं। कोई तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सकूर बस्ती विधानसभा से यहाँ पे जो विधायक लोकप्रिय विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक जाने जाते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं, तिलक राम गुप्ता जी। तिल लगातार मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ, लगातार वो बात तिलक राम गुप्ता जी त्रिनगर से विधायक हैं, शकूर बस्ती से कर्नल सिंह जी विधायक हैं। जी, दोनों ही निरंतर का हमारे साथ की ही हुँ, विधानसभा शकूर बस्ती, वहाँ से कर्नल सिंह हैं। जी, श्रीनगर से हमारे तिलक राम गुप्ता जी हैं। हुँ, तिलक राम गुप्ता जी ऐसे विधायक हैं, दिल्ली के अंदर वैसा विधायक आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सचमुच में फुटपाथ पे रोज़ 2 घंटे बैठे। मैं आपके और जवाब से पहले कुछ बात करता हूँ, कुछ यही, चर्चा और मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? उनके काम के बारे में बता दूँ, हुँ, निर्वाचित होने के 1 महीने के अंदर ही 45 गलियों का वो मुहूर्त कर चुके थे बनाने का। हुँ, उसके बाद हमारे क्षेत्र के 2 पार्क, हुँ, मैं अपने सिर्फ़ इस जी, छोटे से क्षेत्र की, जहाँ पर 10 और 4 14 9 और 4 13 बूथ आते हैं, हुँ, उनके बीच में 2 पार्क हैं। जी, उनका ब उ उ उनका जो है बजट में काम सैंक्शन हो चुका है, और ऐसे ही तमाम काम सैंक्शन हो रहे हैं। शकूरपुर के अंदर पुस्तकालय को लेकर के बड़े लंबे समय से माँग थी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। यहाँ की जो सीवर की व्यवस्था, हुँ, जो कि पिछले काफ़ी समय से, लंबे समय से परेशानी का सबब बनी हुई थी, सीवर की और पेयजल की समस्या, उसको लेकर के भी मास्टर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। 1 साल के अंदर-अंदर काफ़ी लाइनें सीवर की जो नहीं काबू आ रही हैं, जहाँ निरंतर जल भराव रहता है, उनको लेकर के भी काम हो रहा है। ऐसे ही पेयजल को लेकर के भी जहाँ समस्या निरंतर बनी हुई है, उनको बदलने के लिए भी विधायक जी ने बजट पारित करवा दिया। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, तिलक राम गुप्ता जी के बारे में। पहले एक ऐसे विधायक में अगर बात करूँ दिल्ली की, क्योंकि हम और आप शायद 8 बजे सो के उठते होंगे, वो सुबह 7 बजे उठ करके हाँ, भाई देखिए, निरंतर बाबूजी बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, जी, और निरंतर समाज सेवा के लिए वो जब विधायक नहीं थे तब भी लगे रहते थे, और अब विधायक बनने के बाद भी बराबर काम कर ही रहे हैं। ये बात मैं अपने किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हालाँकि एक युवा व्यक्ति भी इतना काम नहीं कर सकता जितना वो बिल्कुल। अपनी इस उम्र में कर रहे हैं। मैं अपने चैनल पे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा तिलक राम गुप्ता जी एक ऐसे विधायक हैं, जो मैं उनकी इतनी भी तारीफ़ करूँ कम है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे पास जो पहले रिपोर्टर थी, उसका भी कोई काम फँसा हुआ था, जो शादी होने के बाद जिन महिलाओं को 30,000 रुपए मिलते हैं, वो अधिकारियों ने मना कर दिया था। अगर मैं बात करूँ तो मंगोलपुरी विधानसभा की वो बात थी, लेकिन तिलक राम गुप्ता जी तीनों विधानसभा से आते हैं, लेकिन यहाँ से अपने आदमी को भेजा और वहाँ उनका काम करवाया। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हुआ कि वाक़ई विधायक जी जनता के लिए काम करते हैं। इसका आप सुबह-शाम जब वो बाहर बैठते हैं तो लोग उनसे
सरल भाव में ही मिलते हैं और वैसे ही काम भी हो जाते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, इस विधानसभा के अंदर मैंने सर्वे किया, तो उस सर्वे के अंदर ये निकल के आया कि आप दिन रात सदा जनता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं भाई साहब, तो अपने घर में समय कब आप दे पाते हैं? रही बात चाहे वो विधि मतलब ये जो आपने हम्म, सवाल किया ये विधायक जी के लिए भी हो या मेरे लिए भी हो, हम्म, तो जवाब एक जैसा सही जी, है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है उसको वो अपने खेल के प्रति समर्पित होता है। जी, वो उठते जागते खेलते मतलब उठते जागते बाहर जाते उसका जो ध्यान केंद्रित हो रहता है वो अपने खेल पे रहता जी, है। ऐसे ही व्यापारी होता है, वो जो व्यापारी होता है उसका ध्यान अपने व्यापार पे रहता जी, है। वकील है तो उसका ध्यान अपने केस पे रहेगा, बिल्कुल, सीए है तो अपने क्लाइंट पे रहेगा। जी, इस प्रकार से जो अपने अपने क्षेत्र के जो भी हैं प्रोफेसर हैं वो अपने लेक्चर को लेकर के अपने विद्यार्थियों को लेकर के ध्यान केंद्रित रहता है। तो समाज सेवा का एक शौक लगा लो, आदत लगा लो या हमारी परंपरा लगा लो, संस्कार लगा लो, विधायक जी हैं या हम हैं, तो समाज सेवा एक हमारे उस मतलब मन के अंदर रच बस गया है कि हम जिस समय भी लें उस समय ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हैं और सरलता से कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे रुचि का विषय भी है और इसमें अनुभव भी हो गया है और आनंद भी जी। आता है। दिल्ली में 53 जन सरकार है आपकी, भारतीय जनता पार्टी की, 4 इंजन की सरकार 4 है। जन की, 4 इंजन, पहला इंजन जी, केंद्र की सरकार, दूसरा इंजन राज्य की सरकार जी, और तीसरा इंजन नगर निगम। जी, और दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, तो दिल्ली के अंदर सिर्फ केंद्र की मतलब के अलावा भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हम की भी भूमिका रहती है। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर हो तो भी सब चीज़ें जो है सकारात्मक रूप से काम कर रही हैं। अब मैं विकास की बात कर रहा हूँ, क्या जो आपको पिछली सरकारें थी आम आदमी पार्टी, लोकल ट्रेन का काम हो रहा था, मालगाड़ी ट्रेन का काम हो रहा था, क्या अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके बुलेट ट्रेन से काम हो रहा है, क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से अगले 5 साल काम देखिए होंगे? बिल्कुल काम होगा। 2 बातें हैं। हुँ, पहले जो सरकार के पास बजट होता था, उससे लगभग 40% बजट जाता है। जी, लगभग 40% बजट जाता है। और दूसरी बात, जो भी सरकार और संस्थाएँ हैं, दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए, सँभालने के लिए, सभी एक ही विचारधारा की हैं। जी, तीसरी बात, एक ईमानदार संगठन, एक ईमानदार पार्टी की सरकार है। जी, चौथी बात कि हमारा काम का दिल्ली को विश्व स्तर की राजधानी बनाने का है, ना कि दिल्ली को सुर्खियों में ला कर के 1-2 राज्यों के अंदर अपनी राजनीति चमकाने का नहीं। बिल्कुल। ठीक, जब राज्य की सरकारों का केंद्र की सरकार के साथ सामंजस्य होता है तो अपने आप काम चलता है। जब राज्य के उनका राजनीतिक अनुभव संगठनात्मक होता है, तो भी काम चलता है। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों इस वक्त आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, सौ बत्तीस हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो फिर परिचय के मोहताज नहीं, ईश्वर आजाद वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना था। इन्होंने कहा कि अगले 5 साल में के अंदर में दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद खान के साथ। नमस्कार।